हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूँ मैं एक बार फिर से आपसे मिलने। पार्ट सेकंड पैरेलल लाइंस का लेके पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। पार्ट वन में देखिए एग्जाम्पल 5 तक हुए हैं, तो एक बार उसको जाके देखिएगा। फिर पार्ट सेकंड पे आते हैं, बिकॉज पार्ट वन में क्या है ना, पार्ट वन अगर आप देखोगे तो पार्ट टू को कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कनेक्ट कर पाओगे। तो पार्ट वन और डबल स्पीड करके देख लो, नॉर्मल स्पीड मत देखो, डबल स्पीड करके देख लेना, तो आपका कवर हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 से। देखिए, आप लोग सोचोगे एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल तो किया था, पूरा किया हुआ है, यही सोच रहे होगा आप लोग। एक्चुअली बात ये है ना देखो, एग्जाम्पल करने का हमारा मोटिव ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो एकदम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, जो एकदम एक्सरसाइज एकदम मतलब एग्जाम्पल के कॉपी होते हैं, एकदम डुप्लीकेट क्वेश्चन, एकदम सेम सिमिलर क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे। और एग्जाम्पल करने से क्या है ना, कि आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चन में। एटलीस्ट आप क्वेश्चन देख के डरोगे तो नहीं, अप्रोच तो लगा लोगे। और आपके में तो स्टेप पे नंबर होते हैं, ठीक है। तो बस मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल कराने का इतना ही मोटिव है कि आप लोग सीख जाओ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अप्रोच क्या क्या लगाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस अप्रोच लगाना सीखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू करते हैं, ठीक है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 में ये दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी। क्या दिया है ए बी पैरेलल सी डी, बी ए ओ इज़ 108। बी ए ओ मतलब ये वाला, मैंने आपको बताया था एंगल जो होता है वो बीच में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्राइंगल है और ये वाला एंगल मेरे को रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर लिखा है ए, इस पे लिखा है बी, और इस पे यहाँ पे सी, ठीक है। ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है कि भाई बताओ बी ए सी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ बी ए सी, ठीक है। अब बोलो कि बी को रिप्रेजेंट करो, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी सी। अब बी को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे नहीं लिख सकते आप, बी ए सी। इसका मतलब कि आप ए को रिप्रेजेंट कर रहे हो, समझे। बस इतना सब बताने का मेरा इंटेंशन था, ठीक है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या किया है, क्वेश्चन में करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ए ओ सी, मतलब ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से खींचो एक लाइन ड्रॉ करो, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। और आपको एग्ज़ाम में स्पेशली मेंशन करना होगा कि फ्रॉम ओ वी ड्रॉ अ लाइन, एनी लाइन। यहाँ पे देखो लिखा है ई एफ, बट मैं ई एफ नहीं लूँगा, मैं लूँगा एम एन। क्या लूँगा, एम एन लेता हूँ, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा। अभी देखो आपने क्या किया, आपने एक लाइन ड्रॉ किया एम एन, फिर आपको एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जो एम एन है ना, वो पैरेलल है, किस लाइन के पैरेलल है, किसी भी लाइन के। अगर आप ए बी के बोलोगे तो ए बी बोल लो, सी डी बोलोगे तो सी डी बोल लो, कुछ भी बोल लो। बट अगर आप जब एम एन को क्या करोगे, आप एम एन को आपने पैरेलल दिखाया, किसके पैरेलल दिखाया आपने, सी डी के पैरेलल दिखाया। तो भाई देखो क्वेश्चन में ना मेंशन है यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी। तो जो अगर एम एन सी डी के पैरेलल है, तो भाई एम एन जो है वो ए बी के पैरेलल भी तो होगी लाइन, ठीक है। तो इसका ये मतलब है एम एन पैरेलल ए बी, एम एन पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब देखो जब पैरेलल हो जाती है तो क्या कंसेप्ट लगता है, पैरेलल हो जाती है तो ये कंसेप्ट लगता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। उसके बाद तो आपका आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसके बाद आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये सब आता है। तो आओ हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्वेश्चन समझ लो, ये था, ये और ये, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो कितना है, ये कितना है हमें नहीं पता, अभी देख लेंगे। हमें निकालना है ये ए ओ सी।
कितना है, 108 ऊपर वाला है, 120 नीचे वाला है। ये है 108, ये है 120। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ए बी है, ये एम एन है और ये सी डी है। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये ले लो आप एंगल 1, ये इसको बोल दो एंगल 2, मतलब डी मतलब सी ओ सी, ये आपने लेट किया सी ओ एन मतलब ये वाला एंगल। फिर इसको आपने बोला एंगल 2, एज्यूम किया, ठीक है। फिर ये वाला एंगल 1, एंगल 1 को क्या बोलोगे, एंगल 1 को बोलोगे ए ओ एन विच इज़ इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। इसको आपने बोला क्या, एंगल 1 बोल दिया। अब देखो ये करो एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ एन विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, बिकॉज इसका रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसका सम क्या होता है, उसका सम होता है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो भाई देखो बी ए ओ इसकी वैल्यू है 108 और हमें निकालना है ए ओ एन। इसको शिफ्ट कर दोगे आप इधर, आपका आंसर आएगा 72। ये आंसर नहीं है, ये एंगल 1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एंगल 1, ठीक है। अब आपको निकालना है एंगल 2 की वैल्यू, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल 2, एंगल 2 मतलब सी ओ एन। क्या, एंगल 2 मतलब सी ओ एन। तो आप लिखोगे सी ओ एन मतलब एंगल 2 प्लस लिखोगे ये वाला एंगल, तो इसको कैसे लिखोगे, डी सी ओ या फिर ओ सी डी। मैं लिख देता हूँ ओ सी डी। देखो सेम कंसेप्ट लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लगेगा, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ओ सी डी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 120। 120 हमें निकालना है एंगल 2। इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 60। तो देखो अपने पास एंगल 1 भी है और अपने पास एंगल 2 भी है। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ए ओ सी। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ए ओ सी का मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 की वैल्यू है 72 और एंगल 2 की वैल्यू है 60। दोनों को ऐड कर दो, कितना है, 132। कितना, 132। तो ये है अपने पास सल्यूशन। तो देखो आंसर क्लियर है, 132 है। अभी हमने सॉल्व कर लिया, कैसे हुआ है वो भी देख लिया, ठीक। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी। क्या ए बी पैरेलल सी डी है इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक मिनट, हाँ। तो देखो कटिंग ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। कटिंग देम एट जी, इस ट्रांसवर्सल को भी एक लाइन कट कर रही है जी एल, और यहाँ भी एच एम कट कर रही है, ठीक है। बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, जो एंगल वो बनाती है ना
वो जो लाइन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रायंगल का लो। अब आप कह रहे हो आपने एक लाइन खींची ए बी सी, यहाँ से बी डी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो इसका मतलब ये है ना, इसका ये मतलब है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला इस साइड का एंगल वो इस साइड वाले एंगल से बराबर होगा। मतलब एंगल वन जो है वो 2 के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बस इतना ही मतलब है बाइसेक्टर होने का। अब देखो जी एल और एच एम क्या है, बाइसेक्टर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ई जी बी, फिर ई एच डी। क्या करना है इसमें, करना है शो दैट जी एल पैरेलल एच एम। क्या करना है, जी एल पैरेलल एच एम। जी एल कौन सा है, ये एच एम के पैरेलल है या नहीं। तो देखो पैरेलल निकालने का आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा तरीका, मतलब क्या कंसेप्ट है होगा, एंगल बराबर होगा, एंगल इक्वल होगा, या फिर कुछ लाइन पैरेलल होगी जिसको आप शो करके, जिसको आप प्रूव करके बता सकते हो कि जो दूसरी लाइन बन रही है वो पैरेलल है या फिर नॉन पैरेलल है। तो देखो हमें पता है ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, पता है कि नहीं पता है। तो देखो जब ये पैरेलल लाइन है, एक मिनट, ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो कि है ई जी बी, क्या एंगल ई जी बी, और एंगल ई एच डी बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यार देखो इसका अगर आप हाफ करोगे, मतलब ई जी बी जो है वो ई एच डी के पैरेलल है, मतलब इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब भाई इसका तुमने हाफ कर दिया, क्या कर दिया, दोनों साइड हाफ हाफ कर दिया। तो देखो ये तो जी एल तो बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर जो एंगल बनाता है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो मतलब ई जी एल, क्या ई जी एल बराबर होगा ई एच एम के। हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। मतलब एंगल हमने क्या किया, ई जी बी ई एच डी, इसको हाफ हाफ कर दो, हाफ हाफ करोगे तो भाई हाफ करोगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लग रहा है। अब आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी जैसे दो लाइन अगर पैरेलल है ना तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस भी पैरेलल होगी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई बस जी एल जो है वो पैरेलल हो गई एच एम से, बस इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने क्या किया, ए बी पैरेलल है सी डी से, तो जो एंगल ये है ई जी बी बराबर होगा ई एच डी के। दोनों एंगल को हाफ कर दो, हाफ करोगे तो ये वाला एंगल एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ ये वाला एंगल आएगा। ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो जब बराबर ही हो रहे हैं और लाइन किस लाइन पे बनने वाले एंगल हैं, ये एक है एच एम पे, एक है जी एल पे, तो बस करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर आ रहे हैं तो लाइंस भी पैरेलल होगी, ठीक है। बस उतना ही है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो एग्जाम्पल 8, इन द गिवन फिगर ई एफ पैरेलल जी एच, क्या है, ई एफ पैरेलल जी एच, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। उसके बाद ई ए बी इक्वल टू 65, ई ए बी ये एंगल 65 है। ए सी एच इक्वल टू 100, ए सी एच क्या है, 100 है, ए सी एच क्या है, 100 है। देन डिटरमाइन ए बी सी एंड सी एफ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले ही पता है कि ये पैरेलल है जी एच से ई, मतलब ई एफ पैरेलल है, वो तो हमें पता चल गया। देन आपको
बताओ कि अब पहले एंगल देख लो, ए बी सी, ए बी सी, ये वाला जो एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। अभी क्यों होगा? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। ये वाला कंसेप्ट लगा, ये दो लाइन पैरेलल, फिर जो ट्रांसवर्सल लाइन बना रहा है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, सेम कंसेप्ट। ये भी हो गया कितना? 65। अब देखो ये भी 65 हो गया, ये भी देखो 65 हो गया। देन ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे? इस एंगल का लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट पता था। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये वाला एंगल कुछ दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है। ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? बिकॉज ई एफ जो है वो अगर पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल होते हैं कि तो बीच में जो बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ऐसा टाइप का बन रहा, तो वो फिर बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 इसके बराबर होगा, यहाँ पे 65 था तो ये भी 65 हो जाएगा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये आई थिंक 100 था, तो ये लीनियर पेयर हो गया। 100 प्लस एंगल 2, तो आप क्या करोगे? 100 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर। एंगल 2 की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा? 80 होगा। क्यों 80 होगा? इसको हमने इधर भेज दिया, बस एंगल 2 फाइंड आउट हो गया। हमें एंगल 1 पता है। एंगल 1 कितना है? एंगल 1 है 65, एंगल 2 है 80। अब बताओ, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ए ले लो, और फिर नहीं ए मत लो, ये पहले से दिया हुआ है। इसको आप ले लो, सी ले लो। ये क्या हुआ? इसको आप सी ले लो। तो इन ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए सी बी, मतलब सब मिला के मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वाले एंगल में क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल, मतलब एंगल सी। तो सी को ना आप ऐसे मत लिखना, सी को सी मत लिखना, आप लिख देना, आप ये लिख देना, एंगल ए सी बी। तो बीच वाला जो एंगल होगा वो सी होगा। वो बीच वाला जो रहता है, जैसे आप कोई भी एंगल लिख रहे हो तो एंगल को आप हमेशा बीच वाले टर्म को ही एंगल मानते हैं और ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों की वैल्यू हमें पता है, कितना है? 65 प्लस 80 मतलब 145। तो आप ए सी बी माइनस कर दो 145 से, तो 180 से आपने 140 माइनस किया 40, 5 और माइनस करोगे 35, तो ये वाली वैल्यू हो गई 35। कितनी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू ए सी बी भी हमें फाइंड आउट करना था। हमने ए सी बी फाइंड आउट कर लिया, ए सी बी हमने फाइंड आउट कर लिया। ए सी बी कितना आया? ए सी बी आया आपके पास 35। हाँ, एक सेकेंड, ए सी बी तो 80 है। हाँ तो ठीक है, ए सी बी 80 है ना। ए सी, यहाँ पे मैंने देखो ये कर दिया है बस, सी ये है ना, ये सी है, जिसको मैं एंगल 2 बोल रहा हूँ, वही आपका ये है।
तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो कैसे समझा रहा हूँ। उसके बाद अपना 35 आ गया। 35 क्या है, ये BAC, मतलब ये अपना 35 आया। अब आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको यही फाइंड आउट करना है ना, CAF। तो CAF कैसे फाइंड आउट करोगे आप? CAF फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता है, आपको ये 35 पता है, और ये जो लाइन, ये एक लाइन बन रहा है, एंगल ऑन अ पॉइंट। तीनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, तीनों को ऐड कर दो, 180 डिग्री आएगा, और उसका रीज़न होगा एंगल ऑन अ पॉइंट। क्या होगा, एंगल ऑन अ पॉइंट लिखो, बस आपका फाइंड आउट हो जाएगा। करके देख लेते हैं। आपके पास ये गिवन है, आपके पास ये 65 है, ये 35 है, आपको फाइंड आउट करना है ये 65 प्लस 35 प्लस ये वाला, इसको CAF बोल रहे हैं, CA, और A ये, F ये, CAF 180 डिग्री, एंगल ऑन अ पॉइंट। तो देखो CAF फाइंड आउट करना है, और बाकी सब दिया हुआ है। तो ये हो गया 100 माइनस 100 कर दोगे, ये आपके पास आंसर आ गया CAF का। ठीक है, तो आपके पास सारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसको आप एक बार समझना और अपने से ट्राई करना। नेम का इशू हो सकता है कि नेम यहाँ पे A लिखा है, तो यहाँ पे A लिखा है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने A यहाँ पे लिख दिया हो। नेम पे मत जाना, ठीक है, नेम पे मत जाना, बट आप क्वेश्चन की समझना कि समझा कैसे रहा हूँ, और आप बस बताना कमेंट में। इन द गिवन फिगर, देखो इन द गिवन फिगर CD पैरेलल EF हमें प्रूव करना है, CD, और CD को पैरेलल प्रूव करना है EF के। CD को पैरेलल प्रूव करना है EF के, कैसे करोगे? देखो आप कैसे कर सकते हो, पहले तो इसमें कुछ गिवन नहीं है, बस ये एंगल्स गिवन है, और तो आओ चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब हमें करना है CD। देखो CD क्या है, पहले आप कैसे कर सकते हो, अप्रोच कैसे लगा सकते हो। CD को AB के पैरेलल दिखा दो, ठीक है, फिर AB को पैरेलल दिखा दो EF के। तो जब EF के AB पैरेलल आप दिखा दोगे, तो आपको पता है कि CD पैरेलल आपने AB के ऑलरेडी दिखा रखा है। तो भाई जब आपने CD को AB के पैरेलल बता रखा, और AB को आप पैरेलल दिखा दोगे EF के, तो ऑलरेडी CD हमारा EF के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आप पैरेलल दिखाओगे कैसे? देखो ये 75 है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 75, कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसका क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक रीज़न ये हो गया, आपने CD को पैरेलल दिखा दिया AB के। अब देखो दूसरा, ये 140 है, ये 40 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किस केस में आता है? या तो लीनियर पेयर हो, और अगर लीनियर पेयर नहीं है तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का सम देखोगे तो 180 डिग्री आता है। और अगर आप पैरेलल लाइंस कंसेप्ट में देखोगे, तो अगर ऐसे एंगल होते हैं, एंगल 1 और 2, इन दोनों को सम करोगे एंगल 1 और 2 को, तो जो
फाइनल रिजल्ट आएगा वो 180 डिग्री होगा। उसका रीज़न होता है अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो ये EF पे ये एंगल बन रहा है और AB पे ये बन रहा है, दोनों को सम किया 180 आया। 180 आया कैसे आया? अल्टरनेट एंगल से। तो भाई जब एंगल वो 180 बना रहा है तो AB EF के पैरेलल भी हो गया। फिर सेम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में CD पैरेलल AB, इक्वेशन 2 में AB पैरेलल EF। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जो CD है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? EF के। ठीक है, तो CD पैरेलल हो गया EF के। बस इतना ही प्रूफ करना था और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इन द गिवन फिगर L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल T। ठीक है, L and M are intersected by transversal T such that angle 1 is equal to angle 2 is L parallel M। देखो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और बट आपको जानना चाहिए क्या कह रहा है कि L पैरेलल है M के, एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर है। तो ये कौन सा एंगल है? अभी बताया था, अभी जस्ट बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो भाई जब ये लाइन के जो दो एंगल्स हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर जिसको हम लोग कहते हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो लाइन पे वो एंगल्स बन रहे हैं वो लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। बस इतना सा ही रीज़न है। और गिवन में यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एंगल होता, यहाँ पे एंगल 3 बोल दो, इसको एंगल 4 बोल दो, तो अगर दिया होता एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो अगर क्वेश्चन में पूछा होता इज़ L पैरेलल M, गिव रीज़न, तो आप रीज़न यही देते कि L जो है मतलब जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। किस कंसेप्ट से बराबर है? किस रीज़न से? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लग गया, तो जो लाइन पे वो एंगल बन रहा है वो लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बस इतना सा रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ख़त्म होता है एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। अब देखो एक्सरसाइज के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 3। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।